बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमडीकेट 2024 की फिजिक्स के लेक्चर नंबर 1 में आप सबको वेलकम करते हैं। सिलेबस बच्चे आप सबके पास मौजूद है, जिसके अंदर हमारे पास जो पहला चैप्टर है उन्होंने लिया हुआ है वो है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। अब वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम्स के अंदर भी उन्होंने वेक्टर्स की आपको सिर्फ एडिशन, वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन पर आपको एमसीक्यूज दे सकता है। बात क्लियर हो गई है? तो हम सिर्फ 3 फार्मूले यहां पर लिखेंगे वेक्टर की एडिशन के लिए। एक जनरल फार्मूला होगा वेक्टर की, फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी होती है और वेक्टर की वेक्टर मल्टीप्लिकेशन या जिसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी होती है। ठीक है, तो ये आपके पास सिर्फ स्मार्ट जो स्टडी है आपके दिमाग में कि इस चैप्टर में हमने सिर्फ 3 टॉपिक को कवर करनी है, लेकिन आपने इस पर खुश नहीं हो जाना है ये 3 टॉपिक से मतलब जो है मैं तो इसको 3-4 मिनट में कवर कर दूंगा। नहीं, ऐसी बात नहीं होती है बच्चे, इस पर हजारों एमसीक्यूज बन सकते हैं। ठीक, तो स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले आपके पास जो फिजिकल क्वांटिटीज है बच्चे, फिजिकल, सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटीज आपके दिमाग के अंदर वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो किसी ऑब्जेक्ट की जिसामत भी डिपेंड कर रही होती है। अब कैसे जिसामत पे डिपेंड कर रही होती है? जैसे कि अगर ये मार्कर है बच्चे, तो इस मार्कर की अगर मैं जिसामत को बड़ा कर दूं तो इसकी लेंथ बढ़ सकती है, इसकी आपके पास मास बढ़ सकता है। तो ये जो लेंथ है ये फिजिकल क्वांटिटी है। बात क्लियर हो रही है? समझ तो आ गई है ना? तो ये जो मार्कर है ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। मार्कर की जो आपके पास लेंथ है ये फिजिकल क्वांटिटी है। फिर मार्कर के अगर मैं यहां टायर लगा दूं, मार्कर अगर स्पीड लगाएगा या किसी को फोर्स एक्सर्ट करेगा तो ये इसकी क्या कहलाएंगी बच्चे? फिजिकल क्वांटिटी। तो दिमाग के अंदर बात बैठ गई है, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? ये बॉडी की वो प्रॉपर्टीज होती है जो किस पे डिपेंड करती है? उसकी फिजिकल स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है। बात क्लियर हो गई है? अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं बच्चे कि आपके पास जो रजिस्टर है ये फिजिकल क्वांटिटी है? जी, ये नहीं है बच्चे। बच्चे मैंने आपको अभी बताया है कि एमडीकेट के अंदर जो एमसीक्यूज होते हैं वो आपकी जहानत को चेक कर रहे होते हैं कि आप किस तरीके से बच्चे क्वेश्चंस को जो है हैंडल कर सकते हैं। देखो मैंने एक्सप्लेन के लिए आप सो रहे थे, मैंने बच्चे एक्सप्लेन किया कि फिजिकल क्वांटिटीज बच्चे उस ऑब्जेक्ट की फिजिकल स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है। मतलब मार्कर खुद फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, मार्कर की जो लेंथ है ये फिजिकल क्वांटिटी है। तो आप यही फार्मूला, ये टेक्निक अपने रजिस्टर पे लगाए तो रजिस्टर फिजिकल क्वांटिटी नहीं रहेगा, लेकिन रजिस्टर की जो लेंथ है ये फिजिकल क्वांटिटी रहेगी। रजिस्टर की जो आपके पास ब्रेथ है ये फिजिकल क्वांटिटी रहेगी। रजिस्टर का जो मास होगा ये क्या रहेगी? फिजिकल क्वांटिटी। आप समझ बात क्या आ गई है? नहीं आई है? आ गई बच्ची? अब आपके पास जो बैग है ये फिजिकल क्वांटिटी है या नहीं है? नहीं है। बस यही चीज, मतलब हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीजें हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है। इनकी जो प्रॉपर्टीज है, इनकी जो फिजिकल स्ट्रक्चर के साथ जो प्रॉपर्टीज लिंक करती है वो इसकी फिजिकल क्वांटिटीज है। बात क्लियर हो गई है ना? मतलब कि फैजान फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, मैं फिजिकल क्वांटिटी नहीं हूं। मेरी जो फिजिकल स्ट्रक्चर के साथ जो प्रॉपर्टीज लिंक करती है, अब लेट सपोज अगर मेरा फिजिकल स्ट्रक्चर लंबा हो जाए तो मेरी लेंथ बढ़ जाएगी, मेरा मास ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। बात क्लियर हो गई है? गुड। दूसरी बात यह कि मैंने यहां पर डिफाइन नहीं करना है, आप लोगों ने नोट्स नहीं बनाना, जैसे वो ट्रिक्स यहां पर आपने शेयर करनी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे शाबाश? फिजिकल क्वालिटीज क्या होती है शाबाश? ये प्रॉपर्टीज होती है। क्या होती है बच्चे? प्रॉपर्टीज होती है डिपेंड ऑन द फिजिकल स्ट्रक्चर। अब कितनी किस्म की फिजिकल क्वालिटीज है? 3 किस्म की है, एक स्केलर, एक वेक्टर, एक टेंसर। बात समझ तो आ गई है ना? तो हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज है वो कितनी किस्म की है बच्चे? स्केलर्स, वेक्टर्स, और तीसरे हमारे पास क्या होते हैं? गट। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को
उसके मैग्नीट्यूड से बच्चे डिफाइन किया जाता है। अब बच्चे आप लोगों ने पीसी क्लियर की हुई है, मुझे वो दोबारा उन चीजों को मैंने ज्यादा इतनी गहराई के अंदर नहीं जाना है। अगर मैं यहां पर लिखूं मैग्नीट्यूड तो सबको पता होना चाहिए, है ना। जैसे कि मैंने लिखा लेट सपोज 5, ये इस बोर्ड की बच्चे लेंथ है या मास है? ये जो 5 है जी जी बच्चे, ये 5 इस बोर्ड का लेंथ है या मास है? जी कैन नॉट बी डिफाइंड बिकॉज 5 इज जस्ट अ नंबर। बात समझ तो आ रही है बच्चे? तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल के साथ बैठना है, आपने यहां पर जाग कर बैठना है, घंटे की पूरी क्लास हो। बात क्लियर होनी है, ठीक है। तो आपके पास ये जो 5 है ये जस्ट नंबर है। अगर मैं इसके साथ क्या कर दूं, मीटर लिख दूं, तो ये क्या हो जाएगा? ये लेंथ हो जाएगी। अगर मैं इसके साथ क्या लिख दूं बच्चे, किलोग्राम लिख दूं, ये क्या बन जाएगा? गुरशा। बच्चे इसी तरह इतना मुश्किल काम नहीं होता है। मैंने यहां पर लंबी चौड़ी कोई बातें ही नहीं करनी है, मैंने जस्ट टू द पॉइंट बात करनी है, कोई मैंने डिफिनेशन आपके सामने नहीं झाड़नी है। तो आपके पास अगर मैं यहां लिख दूं क्या सेकंड, तो क्या बन जाएगा? ये इस बोर्ड का टाइम बन जाएगा, तो मतलब कि मैंने कितनी देर के लिए इस बोर्ड को उठाया। बात क्लियर हो गई है? तो फिजिक्स में इस चीज को क्या बोलते हैं बच्चे? मैग्नीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? मैग्नीट्यूड। तो आपके पास किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को किस चीज से पहचाना जाता है? शाबाश, मैग्नीट्यूड से पहचाना जाता है। बात समझ आ रही है? मतलब ये 5 मीटर क्या था? ये लेंथ का मैग्नीट्यूड था। 5 किलोग्राम किसका मैग्नीट्यूड था? ये मास का था। 5 सेकंड किसका था? गट। शाबाश। और ये जो मीटर है इनको क्या बोलते हैं? शाबाश, फिजिकल यूनिट्स कहे जाते हैं। बात समझ आ रही है? फिजिकल यूनिट्स मतलब फिजिकल मॉडल्स होते हैं, ये स्टैंडर्ड्स होते हैं जिसकी शक्ल में आप क्या करते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं? शाबाश, अगर हम इसको डिफाइन करें कि जो मीटर है बच्चे, तो मीटर क्या है? शाबाश, ये फिजिकल यूनिट्स है। फिजिकल यूनिट्स क्या होते हैं? शाबाश, शाबाश, स्टैंडर्ड्स होते हैं बच्चे। स्टैंडर्ड जाते हैं बच्चे, क्या होते हैं स्टैंडर्ड्स? मॉडल, नमूने। जिस तरह आपके पास क्या है बच्चे मीटर के लिए इतना रॉड उठाया हुआ है ना, तो वो एक मॉडल है बच्चे, नमूना है। अब अगर मैं इस बोर्ड की लेंथ पे मैच करूंगा तो मैं क्या करूंगा? उस मॉडल को उठा के लाऊंगा और इस लेंथ को उस मॉडल के साथ क्या करूंगा बच्चे? कंपेयर करूंगा। मैं कहूंगा लेट्स सपोज 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर और ये आधा, तो 3.5 मीटर। तो व्हाट मीन बाय 3.5 मीटर? शाबाश फैजान, व्हाट मीन बाय 3.5 मीटर? शाबाश, कौन? कोई और? शाबाश, शामिर। मीन्स द लेंथ ऑफ बोर्ड इज 3.5 times of the length of 1 meter rod. Means I have compared the length of any physical object with its standard. तो आपके पास क्या है? जो मॉडल्स होते हैं ना बच्चे, इनको क्या बोलते हैं? फिजिकल यूनिट्स कहे जाते हैं। ठीक है बच्चे। और इसी कंपैरिजन को फिजिक्स में क्या कहा जाता है? शाबाश, मेजरमेंट इसको कहा जाता है बच्चे। तो इसे क्या कहते हैं बच्चे? मेजरमेंट। तो मेजरमेंट का मतलब क्या होता है? शाबाश, कंपैरिजन। कंपैरिजन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विद देयर स्टैंडर्ड। किसी भी स्टैंडर्ड के साथ जब आप फिजिकल क्वांटिटी को क्या करते हैं बच्चे? कंपेयर करते हैं, तो इस कंपैरिजन को फिजिक्स में क्या कहा जाता है बच्चे? मेजरमेंट कहा जाता है। बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई है? मैंने अभी तक क्या डिफाइन किया है? शाबाश, फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन किया है, फिर मैंने क्या डिफाइन किया है? मैग्नीट्यूड को डिफाइन किया बच्चे, फिर मैंने क्या डिफाइन किया है? फिजिकल यूनिट्स को डिफाइन किया है। ठीक है। और फिर मैंने क्या डिफाइन किया है? मेजरमेंट को। बात क्लियर हो गई है? तो स्केलर, वेक्टर, टेंसर, ये तीनों क्या होती हैं?
फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड, जिसका सिर्फ क्या हो बच्चे, मैग्नीट्यूड हो, उसे क्या कहेंगे शाबाश? क्या बोलेंगे बच्चे? जैसे हमारे पास क्या होगा शाबाश? लेंथ। बच्चे बात क्लियर हो रही है बच्चे? क्योंकि बच्चे आज समझ नहीं है तो अगला लेक्चर आपको समझ नहीं आएगा। ये बिल्कुल बेस है, ठीक है। तो हमारे पास क्या शाबाश? स्केलर को डिफाइन कैसे करेंगे? जिसको सिर्फ आप किस चीज से एक्सप्लेन करेंगे? मैग्नीट्यूड से एक्सप्लेन करेंगे। जैसा कि आपके पास लेंथ है, अगर मैं कहूं बच्चे कि जाओ आप कपड़ा ले आओ, तो आप मुझसे किस चीज की डिमांड करेंगे? शाबाश शाबाश बच्चे, पार्टिसिपेट जी जी। मीटर के साथ आप मेरे से डिमांड करेंगे सर कितना मीटर ले आओ, मैं फिर कहूंगा बच्चे 5 मीटर ले आओ, 3 मीटर ले आओ, तो आप ही बात समझ गए हैं। आगे जो दुकानदार है वो भी क्या कर लेगा? बात को समझ लेगा। तो मतलब जो आपके पास लेंथ है ना बच्चे, वो आप नंबर से नहीं समझ रहे थे कि मैं कहूं जाओ 5 कपड़ा ले आओ। 5 क्या ले आओ बच्चे? मतलब 5 मीटर ले आओ। तो मतलब स्केलर्स को कंप्लीटली आप जहन के अंदर समझने के लिए आपको मैग्नीट्यूड देना क्या था? जरूरी था। तो स्केलर क्या होते बच्चे शाबाश? जिनको मैग्नीट्यूड से आप कंप्लीटली समझ जाए, और जिनको मैग्नीट्यूड से आप कंप्लीटली ना समझे उन क्या बोलते हैं? कोई मिसाल दे शाबाश शाबाश। हाँ शाबाश। इधर मैंने आपसे पढ़ना है, मैंने नहीं पढ़ाना है, मैं इस चीज के अंदर पढ़ा चुका हूं बहुत ज्यादा जी। शाबाश जी। आपसे आपसे जी जी शाबाश। मुझे ऐसी चीज बता दे, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हो जिसको मैं मैग्नीट्यूड से ना समझू। शाबाश। अच्छा अगर मैं आपको कहूं 2 सेकंड यहां बैठ जाओ, तो आप मेरी बात समझ गई है कि नहीं समझी? समझिए कि नहीं समझी? 2 सेकंड के लिए इधर बैठ जाओ, समझ गई है ना? तो टाइम क्या है? स्केलर है ना। तो कोई वेक्टर की एग्जांपल दो शाबाश जी। फोर्स मतलब कि टार्क, मतलब बच्चे अगर मैं आपको कहूं कि आपके हाथ के अंदर ये मार्कर है और इसको आपने क्या करना है बच्चे? पुश करना, क्योंकि फोर्स पुश है, ठीक है ना बच्चे। अब कितना पुश करना है? 1 उंगली से, मिसाल ले रहा हूं, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4। मैं कहता हूं 1 न्यूटन इसको पुश करो। आप पुश करते गए, तो यार आगे पुश नहीं करना था, नीचे पुश करना था। मतलब आप 1 न्यूटन से बात को सही नहीं समझे हैं कि कितनी फोर्स मैंने इस बॉडी को देनी है। तो फोर्स को समझने के लिए क्या है बच्चे? डायरेक्शन को देना जरूरी होता है। देखिए ना, हमारे डेली लाइफ में डायरेक्शन है ना। आपके पास क्या है? नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है ना बच्चे। तो आपके पास अगर मैं आपको कहूं कि इस दरवाजे को आप पुश करो, तो पुश कर लेंगे? कैसे पुश करेंगे? आप मेरे से पूछेंगे सर किधर पुश करना है? फ्रंट पे, बैक पे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, किधर पुश करना है? चीज को बच्चे समझे, वेक्टर्स को समझे। बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही है जी? क्योंकि वेक्टर की यहां पर हमें सिर्फ डिफाइन नहीं करना है, वेक्टर की बच्चे आपके पास रिप्रेजेंटेशन है, उसके लिए आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम उसको चाहिए होते हैं, ठीक है। तो आपके पास क्या है? जो फोर्स था वो क्या था बच्चे? फोर्स। उसको आपने क्या किया बच्चे? मैग्नीट्यूड से नहीं समझा। मैग्नीट्यूड के साथ क्या कहता बच्चे आपको? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन से बच्चे आपने इसको समझा। बात क्लियर हो रही है कि नहीं? ये मैंने समझाने आ गई, कोई मैं सिर्फ यहां पर आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएट कराने जा रहा हूं। अगला हमारे पास क्या बच्चे? टेंसर। टेंसर क्या होते हैं फैजान? अच्छा पढ़े नहीं, चलो जी इसको मैं समझा देता हूं। आप लोगों ने बच्चे अगर ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देखा होगा, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देखा होगा आप लोगों ने। यस जी, ऐसा होता है ना जी, बिल्कुल ऐसा होता है ना। कुछ पता है कि नहीं पता बच्चे? अच्छा, एपीसी कौन से कॉलेज से बच्चे?
अच्छा पाक से, ठीक है। चले, ये आपके पास क्या है, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है ना। अच्छा ग्रेफाइट होता कहां पर है, आपकी जो मोबाइल की जो टच स्क्रीन नहीं होती है, इसके अंदर ग्रेफीन की लेयर होती है ना। ठीक है बच्चे, मैं एक सिंपल सी मिसाल देता हूं कि ये यहाँ पर सारे कार्बन है ना बच्चे। अब इधर और इधर कार्बन की बॉन्डिंग क्या होती है बच्चे, स्ट्रांग होती है। लेकिन इधर और इधर हमारे पास कार्बन की बॉन्डिंग क्या होती है बच्चे, वीक होती है। तो मतलब कि अगर मैं यहां से इसको पुश करूंगा ना, तो इसका ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। लेकिन ये बॉन्ड मतलब वर्टिकली आप इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, लेकिन हॉरिजॉन्टल नहीं है। बात समझ नहीं आ रही आपको। मतलब किसी क्रिस्टल के अंदर इस तरफ आप बिजली को पास कर सकते हैं, क्योंकि ये बॉन्ड टूटेगा ना बच्चे, तो आपको फ्री इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। तो किसी क्रिस्टल के अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है ना, दोनों अतराफ में एक जैसी नहीं होती है। देखिए ग्रेफाइट के अंदर इस डायरेक्शन में कंडक्टिविटी है, लेकिन इस डायरेक्शन में कंडक्टिविटी नहीं है। ये मैंने सिंपल सी मिसाल दी है, क्लियर हो गई बच्ची बात। लेकिन अगर मैं एक और मिसाल दूं आपको, कि आपके पास ये एक डब्बा है बच्चे, या चलो मैं इधर ही ये आपके पास क्या है बच्चे, ये मेरा हाथ है ना। अब अगर मैं ऐसे फोर्स लगाऊं, ये देखो जरा, और ऐसे फोर्स लगाऊं, तो प्रेशर कहां पे ज्यादा लगेगा, ऐसे या ऐसे, ऐसे ना। मतलब आपके पास फोर्स का, आपके पास जो यहां पर स्ट्रेंथ थी वो इस डायरेक्शन में कुछ और थी, इस डायरेक्शन में कुछ और थी। और अगर आपसे मैं एक सवाल पूछूं कि फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है शाबाश सर जी, क्या होता है बच्चे, प्रेशर होता है। लेकिन अगर आप इसको क्या कहते बच्चे, स्ट्रेस ले ले, समझ तो आ रही है ना। तो स्ट्रेस आपके पास क्या है बच्चे, एक टेंसर क्वांटिटी होती है। मतलब इधर स्ट्रेस कुछ और था, इधर स्ट्रेस कुछ और था। मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिसकी डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर मैग्नीट्यूड क्या हो जाए बच्चे, डिफरेंट हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, टेंसर्स होते हैं। बात क्लियर हो गई है। तो आपके पास जो स्ट्रेस है ये क्या है, ये टेंसर क्वांटिटी है। मतलब आपके पास इधर जो है ना, आप अगर फोर्स लगाएंगे तो टेंसर कम होगा, और अगर इधर फोर्स लगाएंगे तो टेंसर क्या होगा, क्योंकि इधर बोर्ड प्रेस हो सकता है, लेकिन इधर आपके पास बोर्ड प्रेस नहीं हो सकता है। मेरी बात क्लियर हो रही है ना। अगर आप एक छोटा सा स्प्रिंग ले ले बच्चे, ये ले ले, ये देखें, ये एक स्प्रिंग की बात करते हैं, ये देखें। अब इधर अगर आप इसको ऐसे कंप्रेस करें तो स्ट्रेस क्या होगा बच्चे, ज्यादा होगा। और अगर ऐसे कंप्रेस करेंगे तो स्ट्रेस क्या होगा बच्चे, हमारे पास है, कम होगा ना बच्चे। अब मेरी बात क्लियर हो रही है ना बच्चे। तो आपके पास स्ट्रेस कौन सी क्वांटिटी है बच्चे, टेंसर क्वांटिटी है। मतलब इसको डिफाइन कैसे करेंगे शाबाश, डिफरेंट मैग्नीट्यूड होता है इसका इन डिफरेंट डायरेक्शन। अब समझ आ गई है कि नहीं आई है, जी जी, किसकी बच्चे, बच्चे एनिसोट्रॉपी, जो बिल्कुल जो ना केमिस्ट्री के बिल्कुल आपने पढ़ा होता है ना, जिसकी मतलब डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर डिफरेंट मैग्नीट्यूड उसका आ जाता है। बात क्लियर हो रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा शाबाश, स्केलर, वेक्टर्स और टेंसर। तो हमने यहां क्या करना है, सिर्फ टेंसर को समझना था, सॉरी वेक्टर्स को समझना था। लेकिन वेक्टर के आसपास ही फिर हमने पढ़ना होता है कि पता भी हो ना कि वेक्टर इनमें से कौन सा वाला है। हमने सिर्फ वेक्टर को नहीं समझना है, ताकि हमारे पास अगर कोई एमसीक्यूज आ भी जाए तो मुझे पता हो कि यार इनमें से कौन सा वाला वेक्टर है। टाइम क्यों वेक्टर नहीं है, क्योंकि उसका डायरेक्शन नहीं है बच्चे। बात क्लियर हो गई है। अब जब डायरेक्शन आपके पास होती है, तो डायरेक्शन आप कहां खड़े हैं, मैं इस पर कहां खड़ा हूं बच्चे, मैं स्पेस के अंदर खड़ा हूं। तो मैं अपनी डायरेक्शन किसी को डिफाइन करवाऊंगा कि मैं शुमाल की तरफ जा रहा हूं, मैं जुनूब की तरफ जा रहा हूं।
बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही? मैं किधर खड़ा हूं बच्चे? मैं स्पेस के अंदर खड़ा हूं। तो मैं जब किसी को अपनी डायरेक्शन डिफाइन करवाऊंगा तो मैं क्या करूंगा? कुछ फ्रेम ऑफ रेफरेंस लूंगा। क्या करूंगा बच्चे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। व्हाट मीन बाय रेफरेंस? रेफरेंस का मतलब क्या होता है शाबाश? हवाला देना। और फ्रेम का मतलब क्या होता है? शाबाश, स्ट्रक्चर। गुड। देखो कितने मजे के कंसेप्ट उसके पास जा रहे हैं। बात समझ आ रही है? मतलब आपके पास ऐसा स्ट्रक्चर होगा जो किसी के हवाले के लिए इस्तेमाल किया जाए। गुड। बच्चे इस तरह पार्टिसिपेट करो। समझ आ रही है ना? ठीक है। तो हमारे पास क्या है? अगर मैं आपको कहूं बच्चे कि मैं चुंगी के ऊपर, मिसाल दे रहा हूं, आप मुझसे पूछा किधर खड़े हैं आप? मैं कहूंगा कि मैं न्यू बनू चुंगी के ऊपर ना, दूसरी गली में तीसरी दुकान में बैठा हूं। तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? मोटरसाइकिल उठाएंगे, रास्ते में बहुत सारे गलियां आएंगे, आप बोलेंगे ये गलियां मेरी काम की नहीं है। रास्ते में बहुत सारी दुकान आते हैं, आप बोलेंगे मेरी ये दुकान काम के नहीं है। आप कहां पहुंचेंगे? चुंगे के ऊपर पहुंचेंगे। हाँ जी। दूसरी गली कौन सी है? पहली गली, दूसरी गली, हाँ इसके अंदर मैंने चले जाना है। अब दूसरी गली के अंदर तीसरी दुकान में है, तो पहली दुकान, दूसरी दुकान, मैं उधर बैठा हूँ। अब मेरी बात समझ तो आ गई है ना? तो मैंने अपनी लोकेशन बताने के लिए क्या किया बच्चे? चुंगी का सहारा लिया। समझ तो आ रही है ना? तो चुंगी मेरा क्या था बच्चे? रेफरेंस पॉइंट था। मतलब चुंगी मेरा क्या था बच्चे? रेफरेंस फ्रेम था। अब समझ तो आ रही कि नहीं आ रही है? और वो जो मैंने आपको बताया ना कि दूसरी गली में आ जाओ, तो ये मेरे कोऑर्डिनेट्स थे। मतलब फ्रेम्स को भी मैंने समझने के लिए क्या है, किसी सहारे की जरूरत है ना। अब जब आप स्पेस में खड़े हैं ना बच्चे, तो स्पेस में जब आप किसी को अपनी डायरेक्शन बताओगे ना, तो उसके लिए 3 एक्सेस, 3 कोऑर्डिनेट्स आपको चाहिए होते हैं। इस तरह के मैं यहां खड़ा हूं, तो मेरी कुछ लंबाई भी है, देखो मेरे साथ चलना है। लंबाई भी है बच्चे, चौड़ाई भी है और ऊंचाई। इसको बोलते हैं 3 डायमेंशन। इस तरह है कि कोई चौथी डायमेंशन भी है इस वक्त, वो टाइम है, लेकिन वो टाइम जो है ना आइंस्टाइन के मुताबिक है, वो फिर आपके काम की बात नहीं है। वो जब सेकेंड चला मॉडर्न, थोड़ा सा मैं इसको टच दूंगा आपके, मतलब कि टाइम कैसे आपके पास तो 4 डायमेंशन है, 4 डायमेंशन माना जाता है। हाँ, आज डी खान की तरह चले जाना, ये इजाज अल्ट्रासाउंड लिखा होता है 4D लिखा होता है उसके ऊपर। 4D मतलब 4 डायमेंशन बता रहा है। तो ये 4 डायमेंशन टाइम, अभी टाइम कैसे काम करता है उधर हम समझेंगे इसको। बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही? तो आपके पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है शाबाश? स्ट्रक्चर होता है बच्चे। क्या होता है? स्ट्रक्चर्स टू डिफाइन डायरेक्शन। अब कितने किस्म के फ्रेम ऑफ रेफरेंस है? 3 है। क्या बच्चे? 3 है। अब आप बोले ये कौन कौन से 3 है? अगर आप क्या है बच्चे, स्पेस में खड़े हुए हैं, किसमें खड़े हैं बच्चे? तो आप अपनी लोकेशन बताएंगे एक्स, वाई और जेड से बताएंगे। अगर आप स्पेस में खड़े हैं, समझ तो आ रही है ना? इस वक्त मैं किधर हूं? मैं स्पेस में हूं। और अगर मैं आपको अंडे के अंदर डाल दूं, तो आप अब स्पेस में नहीं रहे, आप किस में चले गए हैं बच्चे? स्फीयर में चले गए हैं। फिर आपका एक्स वाई जी काम नहीं करेगा। उधर फिर क्या काम करेगा बच्चे? आपके पास आर थीटा फाई काम करेगा। पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर के अंदर, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। चलो ये बाद में डिफाइन करेंगे, मसला नहीं है हमारा, ठीक है ना बच्चे? मतलब वहां पर आपके पास आर थीटा और फाई काम करेगा। लेकिन अगर आप किधर खड़े हैं बच्चे? ड्रम के अंदर बंद हो गए हैं, ठीक है? तो वहां पर आपके पास क्या काम करेगा? उधर फिर क्या काम करेगा? आर थीटा जेड काम करेगा। तो ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं। मतलब स्पेस में आप कौन से कोऑर्डिनेट्स लेते हैं? अच्छा, स्फीयर में कौन से लेते हैं? हो सकता है आ जाए, कोई दीन ईमान का पता नहीं चलता है उनका। अच्छा, सिलेंड्रिकल में क्या लेते हैं सब बच्चे? आर थीटा और जेड का सहारा लेते हैं। लेकिन हमारे काम की चीज क्या है बच्चे? वो स्पेस है। तो मैं क्या करूंगा बच्चे? इस तरह
तीन अतराफ बनाऊंगा, ये एक्स, ये क्या करूंगा बच्चे वाई, ये एक्स क्या है बच्चे, मैं इधर खड़ा हूं ना बच्चे, तो ये एक्स मेरी क्या है बच्चे लंबाई है, वाई क्या है बच्चे चौड़ाई है, और जी क्या है बच्चे शाबाश। अब इधर मैं इस तरह तो नहीं बना सकता हूं ना लाइन, तो मैं कैसे बनाऊंगा शाबाश, कैसे बनाऊंगा, जबरदस्त, ये डॉटेड लाइन बनाऊंगा, ये ऐसी चीज, ठीक है ना बच्चे। तो ये जो आप अपने दिमाग से निकालेंगे ये लेक्चर नहीं है बच्चे, ये मैं आपको एमसीक्यूज की तरफ लेकर जा रहा हूं, क्लियर हो रही है कि ठीक है। तो आपके पास क्या है, ये जी है, बात समझ तो आ गई है। पहले हम क्या करते हैं, इसको रखते हैं साइलेंट पे, हम किस में एक्सप्लेनेशन करते हैं, एक्स और वाई को कंप्लीटली एक्सप्लेन करते कि वेक्टर्स को वहां जमा कैसे किया जाता है, मल्टीप्लाई किस तरह किया जाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे शाबाश, फिर ऐसी दो लाइन ये लगा लेंगे ना बच्चे, ये ठीक है, और एक लाइन क्या करेंगे बच्चे, ये ऐसी लगा लेंगे हैं, तो ये क्या होगा बच्चे एक्स पॉजिटिव, ये क्या होगा बच्चे एक्स नेगेटिव, ये क्या होगा बच्चे, ये समझ तो रही हो, समझ रहे हैं ना बच्चे, ठीक है। और यहां क्या होगा बच्चे y नेगेटिव होगा। अब ये मेरा क्या होगा बच्चे शाबाश ओरिजिन, क्या मतलब ओरिजिन का शाबाश, स्टार्टिंग पॉइंट है, जहां से आपने स्टार्ट लेना है, गुड, जहां पर सारे कोऑर्डिनेट स्टार्ट होते हैं, जीरो होते हैं, ठीक है बच्चे। तो ये आपको क्या बच्चे ओरिजिन होता है। अब इधर क्या होता है 1 2 3 4 5, इधर क्या होगा बच्चे -1 -2 -3 -4। मैं क्यों इधर बच्चे माइनस में जा रहा हूं शाबाश, ये फिजिक्स की कन्वेंशन है, जब भी आप लेफ्ट पे जाएंगे तो आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो अगर कोई वेक्टर लेफ्ट पे जा रहा है तो वो नेगेटिव कंसीडर होगा बच्चे, अगर कोई वेक्टर बच्चे राइट पे जा रहा होगा, आगे हमारे पास चैप्टर तीसरा आ रहा है जिसके अंदर हमने एक्सेलरेशन को डिफाइन करना है। तो एक्सेलरेशन सिर्फ इस चीज को नहीं बोलते हैं कि जहां पर वेलोसिटी डिक्रीज हो जाए, ना ना ना, वेलोसिटी इंक्रीजिंग के वक्त भी एक्सेलरेशन नेगेटिव हो सकती है, और वो यही केस हो सकता है कि जब वो बॉडी क्या करेगी नेगेटिव एक्सिस में जा रही हो, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा बच्चे हमारे पास 1 2 3 4, या क्या होगा बच्चे -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है बच्चे। अब क्या होगा शाबाश कि ये जो मैंने स्केलिंग की है इसको क्या बोलते हैं बच्चे, अगर आप इधर जिस तरह मैंने कहा ना कि मैं न्यू बनचुंगी के ऊपर किधर बैठा हूं, दूसरी गली में, कहा एक, तो पहले मैं किधर जाऊंगा, पहली गली दूसरी गली में घुस गया हूं ना, अब किधर जाऊंगा, पहली दुकान दूसरी दुकान तीसरी दुकान, समझ तो आ रही है ना। तो मैं किधर बैठा हूं बच्चे, ये ए मेरा क्या है बच्चे लोकेशन है, तो मैं यहां क्या करूंगा शाबाश, एक्स कितना है बच्चे 2, वाई कितना है 3 है। अभी लेक्चर स्टार्ट हुआ है, ये जो हमने बातें की ये मतलब लेक्चर्स को बुनियाद देना था हमने, असल चीज जो वेक्टर्स की शुरुआत है अभी से हो रही है कि वेक्टर्स को मालूम कैसे किया जाता है। अगर आपको पॉइंट्स दिए, लेकिन ये जरूरी था क्योंकि डायरेक्ट अगर मैं इसको लिखता ना आपके पता नहीं क्या है, हमने दो लाइनें बना ली है, तो ये आपके पास क्या है बच्चे फ्रेम ऑफ रेफरेंस वगैरह हमने ले ली है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे शाबाश, ये एक्स है और ये क्या है बच्चे मतलब वो बॉडी क्या है बच्चे हमारे पास ऊंचाई की तरफ नहीं जा रहा, वो किधर जा रहा है, वो बच्चे इसी एक्स वाई जी के एक्स वाई के अंदर जा रहा है, ऊंचाई की तरफ नहीं जा रहा हूं। इस तरह ये मेरा मार्कर क्या है बच्चे, मार्कर की अगर लेट सपोज वो कॉर्नर हमारे पास ओरिजिन है बच्चे, तो ये क्या है बच्चे हमारे पास एक्स है, फिर ये क्या है बच्चे वाई है, फिर ये क्या है, लेकिन अगर मार्कर को मैं नीचे रख दूं तो क्या हो जाएगा, फिर एक्स वाई हो जाएगा, जेड उसका नहीं रहेगा। गुड शाबाश, ठीक है। तो अगर आपको ये पॉइंट दे दिया गया बच्चे ए ना, ठीक है 2 3, और आपको कहे कि इस पॉइंट ये बच्चे पोजीशन होती है, ये क्या है बच्चे उसकी पोजीशन मतलब लोकेशन होती है। आप कहते हैं कि मेरी क्लास के अंदर फर्स्ट पोजीशन है, मींस आई कंपेयर्ड माय लोकेशन टू द स्ट्रेंथ ऑफ माय क्लास,
समझ तो आ रही है ना। तो हमारे पास क्या है बच्चे, इसका x क्या है 2 है और y क्या है बच्चे इसका 3 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे शाबाश कि अगर आपको यहां पर ये कोई पॉइंट दे दिया जाए और उस पॉइंट से आपको कोऑर्डिनेट्स कहे जाए तो आप निकाल लोगे ना। मतलब इसके अंदर अगर वो कहे कि इस एक पोजीशन के अंदर A23 में y कोऑर्डिनेट्स क्या है शाबाश, तो पहला वाला x, दूसरा वाला क्या होता है y वाला होता है। ठीक है बच्चे, अब अगर ये बॉडी हमारे पास क्या हो शाबाश, यहां से मैं उसकी पोजीशन ले रहा हूं ना बच्चे, टॉपिक की तरफ अभी लेक्चर जा रहा है। तो ये हमने क्या किया बच्चे, उस बॉडी की मूवमेंट की है, कहां से कहां तक, ओ से ए तक की है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ओ ए बोलते हैं। लेकिन इसके ऊपर क्या डाला जाता है बच्चे, एक एरो डाला जाता है। क्यों एरो डालते हैं बच्चे, क्योंकि वेक्टर्स को प्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, उसके ऊपर एरो डालना पड़ता है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है शाबाश, ओ ए का मतलब द पोजीशन ऑफ वेक्टर इज फ्रॉम ओ टू, नहीं क्लियर हो रहा, पोजीशन ऑफ बॉडी फ्रॉम ओ टू ए। अब निकालना कैसे बच्चे, और इसको क्या बोलते हैं बच्चे शाबाश, पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं बच्चे, तो पहला पहला वेक्टर अभी डिफाइन हुआ है, आगे बहुत सारे वेक्टर आएंगे। व्हाट इज पोजीशन वेक्टर, शाबाश। अच्छा, पोजीशन वेक्टर फोर्स का भी हो सकता है, पोजीशन वेक्टर डिस्प्लेसमेंट का भी हो सकता है, पोजीशन वेक्टर मोमेंटम का भी हो सकता है बच्चे। नहीं समझे बात क्या है, अगर मैं फोर्स की एक वेक्टर दे दूं तो ये उसकी क्या कहलाएगी बच्चे, अभी निकालने जा रहे हैं। मतलब पोजीशन वेक्टर क्या है, ये ऐसा वेक्टर होता है जो उस वेक्टर क्या होता है बच्चे, ओरिजिन के रिस्पेक्ट से उसकी पोजीशन बताता है। तो इसको कैसे निकालेंगे शाबाश, ओ ए है ना बच्चे, इसको कैसे निकालेंगे शाबाश, ए के कोऑर्डिनेट से क्या करेंगे, तो ये पहला फॉर्मूला अपने, मैं फॉर्मूला में से रेड पेन से निकाल दूंगा। ठीक है, ये आगे पास पहला फॉर्मूला किसके लिए है शाबाश, पोजीशन वेक्टर निकालने का ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो कैसे करेंगे शाबाश, अगर मैं इसको ऐसा लिखूं, ओ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा शाबाश, ए के पॉइंट्स क्या है शाबाश, x2 y2 माइनस क्या होगा बच्चे, x1 इंटू क्या हो जाएगा ना बच्चे, x1 y1, वो इनिशियल पॉइंट है, ये क्या है बच्चे फाइन। ये देखो ना बच्चे, ओ से ए तक है ना, तो ओ जो है इनिशियल पॉइंट है और ए क्या है बच्चे टर्मिनल पॉइंट, टर्मिनल टर्म बोलते हैं, आखिरी आखिरी किनारा है उसका। ठीक है बच्चे, तो इसको कैसे करेंगे शाबाश, x2 माइनस क्या करेंगे बच्चे, x1 कर देंगे, लेकिन यहां पर क्या लगा देंगे बच्चे, आई। क्या मतलब आई का शाबाश, शाबाश बच्चे, नहीं नहीं जी, व्हाट इज मीन बाय जी, यूनिट वेक्टर क्या होते बच्चे ये, शाबाश शाबाश शाबाश, पढ़ा हुआ है शाबाश जी। जीरो, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है बच्चे, 1 होता है, विच जो स्पेसिफाई करता है उसको डायरेक्शन डिफाइन करता है बच्चे। ये देखो ना, आपने चीज पढ़ी हुई है लेकिन गलत पढ़ी हुई है, रट्टे की हद तक आपने पढ़ी हुई है। यूनिट वेक्टर नाम बता रहा है, देखो ना, अगर आपके अंदर वो जहानत होती ना, यूनिट वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड यूनिट है, देखो ना यूनिट 10 मतलब मैग्नीट्यूड 1 है, क्योंकि 1 को 5 से मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये आपके पास क्या है बच्चे, आई क्या है, यूनिट वेक्टर है टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन इन एक्स एक्सिस। जब भी किसी नंबर के साथ आई के ऊपर कैप आ जाए, इसका मतलब क्या है, ये एक्स एक्सिस में है। बात समझ तो आ गई है। और फिर क्या होगा हमारे पास यहां पर y2 माइनस क्या होगा बच्चे, यहां क्या लगा होगा शाबाश, जे। क्या मतलब जे का बच्चे, बच्चे तेजी के साथ जो है ना जी, मैंने आपके अबू को पैगाम भिजवाया था कि इनको बच्चे ईद के अंदर जो है ना गोश्त खिलाए, जूस पिलाए, इनको इनमें एनर्जी आ जाए बच्चे,
समझ बात की? अभी आपको काम तभी स्टार्ट हुआ है आपका, 2 साल तो आपने काम नहीं किया है। समझ तो आ रही है ना जी? तो हम क्या करेंगे शाबाश, जी तो हम क्या करेंगे शाबाश बच्चे, अब इसको क्या कर देंगे, ओ ए हो जाएगा। इसको फार्मूला नंबर क्या कह दो बच्चे, 2। मैं इसको रेड के अंदर जो है ना बंद कर देता हूं फैजान, ठीक है। ये हमारे पास क्या है शाबाश, फार्मूला पोजीशन वेक्टर निकालने का ये फार्मूला है। अब इसके अंदर जो है ना हमारे पास एक तो हमने क्या डिफाइन किया शाबाश बच्चे, पोजीशन वेक्टर को डिफाइन किया है। समझ आ गई है? यहां पर क्या डिफाइन हो गया शाबाश बच्चे, यूनिट वेक्टर। ये क्या होते हैं बच्चे शाबाश, शाबाश, विच स्पेसिफाई, विच, बच्चे काम बहुत सारा है, बहुत सारा काम है, समझ आ रही है? लेकिन बच्चे आपने खुद भी थोड़ा सा घर के अंदर टॉपिक कवर करके आना होता है। विच स्पेसिफाई द डायरेक्शन। तो 3 किस्म के जर्नल यूनिट वेक्टर, तो जर्नल जानते हो, जर्नल और स्पेसिफिक, शाबाश, जर्नल। जी आप थोड़ा पूछ लेता हूं, शाबाश जी। जर्नल मतलब हर बंदे के साथ लग सकते हैं, मेरे साथ भी चल सकते हैं, फैजान के साथ भी चल सकते हैं, पालपुर के लोगों के साथ भी चल सकते हैं। समझ तो आ रही है ना? ठीक है, तो आपके पास जर्नल 3 है बच्चे। आई अगर लगा होगा ना तो मतलब क्या शाबाश, एक्स एक्सिस में है, ये बंदा एक्स में जा रहा है। और अगर बच्चे हमारे पास क्या है शाबाश, जे लगा हुआ है तो क्या मतलब है, वो वाई में जा रहा है। और अगर क्या लगा हुआ है बच्चे, के लगा तो क्या मतलब है। लेकिन यूनिट वेक्टर की निशानी क्या है शाबाश, कैसे पहचान होगी मुझे शाबाश, कैप ऊपर आ जाएगा, जिस तरह मैंने कैप डाली हुई है। समझ बात क्या है कि नहीं? मतलब जिस भी अल्फाबेट में बच्चे कैप डाली होगी ना, वो कौन होगा, यूनिट वेक्टर होगा। मैं आपसे एक सवाल एक और पूछता हूं शाबाश, ये यूनिट वेक्टर है या नहीं है, शाबाश, शाबाश, यूनिट वेक्टर है कि नहीं बच्चे? क्यों नहीं है बच्चे? हालांकि कैप तो इसने डाली हुई है जी। इस तरह वाली कैप ने कैद आजम वाले की तरह शामिल, ये है कैप। समझ तो आ रही है बच्चे? बच्चे ये एमसीक्यूज आ सकते हैं। पता है अभी पिछले साल ये वाला सवाल आया हुआ था, लेमडा क्या है बच्चे? अब बहुत सारे लोगों ने लिखा था कि ये वेवलेंथ है, ये डीके कांस्टेंट है और न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर। यकीन करिए सवाल भी उन्होंने दे दिया था। आपके दिमाग में ये मत कर कि वो हमसे पूछेगा प्रोजेक्टाइल मोशन जो है ना किस तरह होता है, फिर हम सीटें बने, नहीं नहीं, वो कोने के अंदर वो चीज पूछेगा जो आपने बिल्कुल आपकी दिमाग में वहां तक नहीं गया होगा। अब अक्सरियत बच्चों ने गलत किया है। ये लेमडा तो ये लेंथ है, हमने पढ़ा था 9 के अंदर भी पढ़ा था, सी के अंदर भी पढ़ा था इसको है, ठीक है ना बच्चे? तो यूनिट वेक्टर को किस तरह प्रेजेंट करते हैं शाबाश, अल्फाबेट के ऊपर क्या करते हैं बच्चे, कैप लगा देते हैं। बात समझ तो आ रही है कि गुड, शाबाश, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको निकाल लेते हैं। तो क्या करते हैं शाबाश, कैसे निकालेंगे शाबाश, ए कोऑर्डिनेट्स क्या है बच्चे, 2 3 है ना, और ओ कोऑर्डिनेट्स क्या है शाबाश बच्चे, 0 0। तो क्या करेंगे शाबाश, 2 माइनस x2 - x1, क्या लगेगा शाबाश, आई प्लस क्या करेंगे शाबाश, 3 - 0 क्या लगाएंगे, शाबाश, 2i प्लस क्या हो जाएगा बच्चे? कुछ मजा आया कि ना आया है? बुक्स में देखा होगा ये चीजें, पंजाब की बुक्स के अंदर इस तरह के वेक्टर्स लिखे गए होते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये पोजीशन वेक्टर है। निकालो कागज पेन शाबाश। आपके पास एक ए शाबाश -3 7, और बी क्या है बच्चे हमारे पास 4 8 शाबाश। आप निकालो ए बी शाबाश, शाबाश, 10 रुपए इनाम होगा नग, शाबाश, नग 10 रुपए इनाम होगा, शाबाश, जिसने सही कर लिए, लेकिन तसल्ली के साथ, शाबाश। पोजीशन वेक्टर निकालना है ए बी।
हो गए बच्चे? कितना आया जवाब जी? -7i -5, सबका यही आया है। -1j यही है बच्चे, पीछे वाली मखलूक जी। अच्छा ठीक, आप बताओ हम तुमको क्या आएगा? +7i और +j। ठीक है जी, ये जवाब भी आ गए, ये जवाब भी आ गए जी। शाबाश, तसल्ली के साथ दुनिया खैर चांद पे चली जाए, आप जमीन पे चलना सीखो। अपने कंसेप्ट के मुताबिक उसका नहीं देखना है, ना उसका देखना है। शाबाश। कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है, कैलकुलेटर एमडीकेट में अलाउड नहीं होता है। हाथ पेन होता है, वहां पेन भी नहीं होता है, पता है ना? पेन होता है, ना कागज होता है, ना माँ होती है, ना बाप होता है, ना रोटी होती है, कुछ भी नहीं होता है। सब कुछ उधर ही मिलता है। आपके पास आपका अमाल होता है जो पैसे के अंदर आपने कमाया होता है। शाबाश। कितना आया जी? अच्छा, अब हम इसको चेक कर लेते हैं बच्चे। देखें, मैंने आपसे क्या मांगा है? ए बी मांगा है, मतलब बी माइनस ए करेंगे, ठीक है ना बच्चे? तो क्या करेंगे? शाबाश, बी की कोऑर्डिनेट्स क्या है? शाबाश, 4 8 माइनस क्या होगा? शाबाश, -3 और 7, तो क्या होगा? 4 माइनस माइनस क्या होगा? +3 और साथ में क्या हो जाएगा? आई प्लस, दरमियान में बच्चे प्लस है, ख्याल करो, फॉर्मूले का प्लस है, ये देखो, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा? 8 -7 और जे हो जाएगा, तो ये 7i हो जाएगा। शाबाश, प्लस क्या हो जाएगा? शाबाश, किसका ये जवाब आया है? आपका, ये आपका। हाँ, फिर तो आप जो है ना डॉक्टर जो है ना कैसे बनेंगे बच्चे? है आपने तो पहले टेस्ट के अंदर ही जो है ना है, आपको ये आया है। आपका बच्चे, आपका बच्चे, नहीं बच्चे ऐसा नहीं बच्चे, एक चीज सुन ले बच्चे, आपके साथ मंडे को भी 180 एमसीक्यूज का टेस्ट होगा। मैं यहां पर आपके साथ, मैं प्रेशर दूंगा आपको, आपने प्रेशर नहीं लेना है। मैं इतना प्रेशर दूंगा, मैं दूंगा, हालांकि सवाल मुश्किल होगा, 1 मिनट का होगा, मैं कहूंगा 5 सेकंड में करके दे रहे हैं। आप मेरी बात को बिल्कुल इग्नोर करो। यार जी, मैं कैसे 5 सेकंड में इसको कर दूं? बात समझ आ रही? फिर ऐसा सवाल होगा कि मतलब कि जो फौरन ऑन द स्पॉट एक नजर में आपसे हो जाएगा, और मैं कहूंगा इसको 1 मिनट में करना है, आप फिर मुझे उसका जवाब। इस तरह मैंने कहा कि लेमडा क्या है, तो आपने कहना कि इसका ये डीके कांस्टेंट है, इसका यूनिट होता है 1/सेकंड। पढ़ा ना बच्चे, डीके कांस्टेंट dn/dt पढ़ना है, खैर खैर परेशान नहीं होना है, ठीक है? तो घर के लिए होमवर्क ले लें, शाबाश। -5, अच्छा, -5 3 बी क्या है? शाबाश। 7 4 सी क्या है? शाबाश। 8 1 डी क्या है? 0 -1 आपने निकालना क्या है बच्चे? ए बी। अच्छा, मैं अगर यहां पर सिर्फ डाल दूं ए बी, इसका मतलब क्या होगा? जरा खुद ट्राई करके आना है, मैंने पढ़ाया भी नहीं है, ये मैंने कल पढ़ाना है। अगर सिर्फ कहो ए बी निकाल के ले आओ, कर लोगे, लेकिन नेट को इस्तेमाल नहीं करना है बच्चे, नेट यूज नहीं करना है। क्या आप चैट जीपीटी को दे दो और वो आपको, ना बच्चे, वहां पर आपसे कोई चैट जीपीटी नहीं होगा, वहां पर आपसे ना मैं हूंगा, ना आपके साथ कोई किताबें होंगी। होगा तो आपका जो आमालामा दिमाग के अंदर महफूज वो होगा, बस, ठीक है ना बच्चे? तो कैलकुलेटर वगैरह को बिल्कुल खुदा हाफिज कह दे, किताबों से मतलब जितनी हेल्प लेनी है ले ले बच्चे। आपके पास अभी कितना टाइम है? तकरीबन तकरीबन आपके पास 75 दिन है बच्चे, बहुत दिन है, बहुत दिन है। और आप ये मत कहें कि मतलब हम तो कमजोर, हम तो, हमारा तो पहले क्यों ही गलत हो गए हैं। मंडे को आपके साथ बहुत सारे बच्चे टेस्ट देने के लिए आएंगे, फिर आप उनके भी काम अमालनामे देखो फिजिक्स के अंदर, और अपने अमालनामे भी देख लेना। बात समझ आ रही है ना? वैसे लोग कहते हैं हम एमडीकेट की तरफ जा रहे हैं बच्चे। एमडीकेट आपके फर्स्ट में तो मैंने जो है ना 580 तक नंबर लिए, ना ना ना, और मत, बिल्कुल नंबर से मत घबराओ कि उसके पहाड़ जितने नंबर होने दो उसको यार। आपका जो 50% है वो एमडीकेट का स्कोर है,
उसके अंदर आप मैक्सिमम स्कोरिंग करो बच्चे उसकी। तो किसी के मतलब जो है ना प्रेशर वगैरह आपने नहीं लेना। देखो ना, डॉक्टर कभी अस्पताल में होते लोग इतना मतलब जो वावेला करते हैं, हमारा मरीज मर रहा है, ये हो गया वो हो गया। अब डॉक्टर के हाथ भी नहीं कांपते हैं, वो अपने काम में लगा, अपना ऑपरेशन कर रहा होता है, वो नहीं खन रहा होता है किसी को, वो अपने मरीज के साथ, क्योंकि वो इन्हीं चीजों को, वो टेस्ट के अंदर यही चीज आपकी वो चेक की जाती है कि यार बच्चा कितना कॉन्फिडेंस से काम कर रहा है। यहां पर ऐसे भी लायक बच्चे हमारे पास आ जाते हैं कि जरा सा उनको डांट लेके यार आप लेट क्यों, वो आप काम ना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे लोग बच्चे वहां कामयाब नहीं होते हैं। वहां पर आपने बच्चे जो है ना, आपके जो सेंस होते हैं वो आपके कंट्रोल में होने चाहिए। ठीक है ना बच्चे। तो गलत हो सकते हैं क्योंकि यहां पर आपने तस्हीह के लिए आए हुए हैं, मतलब जो कंसेप्ट आप तस्हीह में ले चुके हैं उसको आपने दोबारा पॉलिश करना है, चमकाना है उन चीजों। ठीक है बच्चे। अच्छा जी, हमारे पास ए बी निकालो, फिर ए बी के ऊपर यूनिट वेक्टर निकाल के दिखाओ, देखते हैं क्या करते हो आप लोग हैं। फिर आप सी डी निकालो, शाबाश। अच्छा एक और चीज सुनो, शाबाश, माइनस ए बी निकाल के ले आना। माइनस ए बी जरा रात को जरा दीवार में टक्कर दे मारने की मेरे से क्यों नहीं हो रहा। ठीक है ना बच्चे। हाँ, क्योंकि जब तक माथे पर पसीना नहीं आएगा ना तब तक आपको फिजिक्स नहीं समझ आएगी। अच्छा फिर आपने क्या करना है, डी बी निकालना है। अच्छा बी ए निकालना है, आपने कर लोगे बच्चे, मेरे ख्याल में काफी है, शाबाश। तो कल फिर इंशाल्लाह जो है ना, आपने जो पंजाब की बुक्स खरीदी हुई है वो नरेंद्र कुमार तो खरीद ली है ना, किधर है? अच्छा मैं बच्चे आपके अबू को मैंने कहा तो नरेंद्र कुमार वाली बुक्स खरीद लो, उसके अंदर बच्चे एमसीक्यूज है ना। अबू ने तस्वीर मुझे सेंड की थी बच्चे, आशियाना के सामने जो है ना प्रिंस बुक सेंटर है, वहां पर आपको मिल जाएंगे बच्चे। ठीक है ना, इसको नोट कर।